अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, इसमें कहीं कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। क्यों? बिकॉज इन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसका ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। तो अगर किसी भी दो फंक्शन का ग्राफ सेम है तो फंक्शन सेम है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन इस साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्रूव भी हो गया। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ रट जाओ, ये इस दो फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब आ जाओ, ये इसका मतलब इसको हमने केस 2 बोला है, तो ये हमारा हो जाएगा केस 1। कोई बात नहीं, इसको केस 1 बोल लो। ये हो गया हमारा केस 1, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब आ जाओ केस 2 में। केस 2 में क्या बोला जा रहा है कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot ऑफ cot इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए इसको एक साथ रख लिया। क्योंकि यहां पे x क्या है? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये x क्या है? tan इनवर्स फंक्शन के डोमेन से आएगा, तो tan इनवर्स और cot इनवर्स दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू एक्स, ये मिला ना, y इज इक्वल टू एक्स वेन x बिलोंग्स टू r। यहां भी मिला y इज इक्वल टू एक्स वेन x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यही ग्राफ हो गया। ये लाइन हमारा क्या? y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ये जो हमारा लाइन है ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये हमारा एंगल क्या हो गया? π/4, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स और cot ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल है, तो फिर बिल्कुल इक्वल है, सेम लॉजिक लगेगा। ये -1 लिखा है, ये -1। ठीक है, सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? इस tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस cot इनवर्स एक्स। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, तो cot ऑफ cot इनवर्स एक्स हो गया प्रूफ। ये हो गया हमारा केस 2। अब आ जाओ केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या है? ये केस नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या है कि सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। ये एक्स कहां से आएगा? ये सेक इनवर्स के आर्गुमेंट से, सेक इनवर्स के आर्गुमेंट बोलो डोमेन से। तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो यहां भी क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। बट इस बार हमें क्या करना होगा? -1 और 1 के बीच का रियल नंबर छोड़ना होगा। तो ये तो लाइन हमारा y इज इक्वल टू एक्स ही लाइन है। ये जो लाइन है ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ये पूरा जो लाइन है, ये पूरे लाइन की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। उसमें हमने कहां से कहां तक छोड़ना होगा? -1 और 1 के बीच का छोड़ना होगा। 1 को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज इसमें -1 दोनों इंक्लूडेड है। तो 1 और -1 और 1 को तो रखेंगे, -1 और 1 के जो बीच के नंबर रियल नंबर है ना, उसको छोड़ देंगे। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? 1 और 1 से ग्रेटर, ये -1 और -1 से ये स्मॉलर, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये क्या आपस में इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल है। फिर वही सेम आर्गुमेंट, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है ना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। जब भी याद रखो, अगर किसी भी दो फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब फंक्शन सेम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सॉल्व tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बोला इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमें जब भी ऐसे गिवन हो fx इज इक्वल टू gx बोले सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे करते हैं सॉल्व? अगर मान लो कि तुमको कभी भी fx को बोले कि gx के इक्वल प्रूफ करो या सॉल्व करो, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लो कि तुमको ना
ऐसे बोले एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, बोले इसको सॉल्व करो। अगर हमें एफ एक्स और जी एक्स का कर्व पता है तो ये क्या है, यहाँ ये y है, ये भी y है, तो देख लेंगे। मान लो कि ऐसे करके कोई कर्व है, ऐसे सपोज दैट ये कर्व है, मान लो कि एफ एक्स का कर्व ऐसे करके बना हुआ है और जी एक्स का कर्व ऐसे बन गया, ये बन गया। तो और ये हमारा कर्व एफ एक्स का हो गया और ये कर्व हो गया हमारा जी एक्स का हो गया। और बोल रहा है कि एफ एक्स जी एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स जी एक्स के इक्वल कब होगा, एक तो इस पॉइंट पर होगा जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक यहाँ पे इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स का कोऑर्डिनेट देख लो, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स का कोऑर्डिनेट देख लो, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट देख लो। तो ये जो 1 2 3 4, ये जो एक्स के 4 वैल्यूज आएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुमसे बोल रहा है कि ये पूरा एफ एक्स है और ये पूरा जी एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बोल रहा है। तो इसका कर्व क्या होगा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का कर्व क्या होगा, पूरा लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और साइन ऑफ साइन इनवर्स का कर्व क्या होगा, ये -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में तो दोनों कर्व ओवरलैप हो गया, ओवरलैप हो गया। तो इसका क्या मतलब है, तो किस रीजन में ओवरलैप हुआ, -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या आ गया, -1 से 1, ये पूरा आ गया x का वैल्यू। तो इसका मतलब अगर इसको हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो अगर कर्व कट कर रहा है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, और कर्व अगर ओवरलैप कर रहा है तो जितने रीजन में ओवरलैप कर रहा है उस रीजन के क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू देख लेते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, कर्व जो हमारा -1 से 1 के बीच में इस रीजन में, एक्स के इस रीजन में ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका ये मतलब है कि अगर तुम एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालो तो ये दोनों फंक्शन इक्वल होगा। एक बार डाल के देख लेते हैं, मान लो 1 ही डाल के देख लेते हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, और tan π/4 क्या होता है, 1। अगर मैं बोला हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 की बात करते हैं, तो यहां पे हुआ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 क्या होता है हमारा, π/2, और साइन π/2 क्या हो गया, 1। तो देख लो 1 पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। अगर मैंने x का वैल्यू ना π/3 ले लिया, ठीक है, π/3 नहीं, अगर हमने ले लिया x का वैल्यू, अगर π/3 नहीं ले सकते, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी तुम ले लो, 1/2 ले लो। अब ये 1/2 स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू और यहां पे साइन ऑफ साइन इनवर्स ये भी सेम आएगा। क्यों, बिकॉज ये जो x है ना, ये -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई, तो ये तो याद रखना ही हमें। अब आ जाओ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व है वो ये है। किसका कर्व हमें याद रखना है, t इनवर्स dx, इसका कर्व हमें याद रखना है बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कर्व को याद रखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी कर्व से निकल जाते हैं। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि टी इनवर्स टी एक्स जो है वो एक्स के इक्वल नहीं होगा इन जनरल, बट टी इनवर्स टी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। कब, जब एक्स हमारा क्या हो, लाइज इन प्रिंसिपल रेंज ऑफ टी इनवर्स। जब एक्स हमारा क्या हो, टी इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो, तो क्या होगा, टी इनवर्स टी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के। अब आ जाते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है कि अगर दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है, एफ भी पीरियोडिक है, जी भी पीरियोडिक है, तो उन दोनों का कंपोजिशन भी पीरियोडिक होगा। ठीक है, और पीरियड क्या होगा, जो साइन एक्स का पीरियड होगा। ये जो अंदर में फंक्शन लिखा है ना, इसका जो पीरियड होगा वही पीरियड साइन इनवर्स साइन एक्स का भी होगा, सेम पीरियड होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का पीरियड क्या हमारा 2π, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 2π। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसका कर्व बनाने के लिए बोला जाए ना, तो मैं बस सिर्फ 2π के इंटरवल पे कर्व बना लूं। अब चाहे 0 से लेकर 2π के बीच में करूं या -π से लेकर 2π के इंटरवल, सिर्फ 2π के इंटरवल, कहीं भी 2π के इंटरवल पे मैं कर्व बना लूं। समझ में आ रही है बात।
या तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में मैं कर्व बना लूं, तो माइनस पाई से पाई के बीच में अगर कर्व बना लूंगा तो इंटरवल क्या होगा, 2 पाई। पता है ना, पीरियोडिक फंक्शन होता है तो जो उसके पीरियड होता है उस पीरियड पे ग्राफ रिपीट करता है। तो अगर मान लो कि इस फंक्शन का कर्व मैंने माइनस पाई टू पाई बना लिया, तो माइनस पाई टू से पाई के बीच में इंटरवल का लेंथ क्या है, वो तो 2 पाई है ना। तो माइनस पाई से पाई के बीच में वही होगा जो फिर पाई से 2 पाई, तो पाई से 3 पाई के बीच में, माइनस पाई से लेके पाई तक के बीच में कर्व इसका जैसा दिखेगा वैसा ही कर्व पाई से लेके 3 पाई में दिखेगा, वैसा ही कर्व 3 पाई से 5 पाई में दिखेगा। ठीक है, तो ये बात आ रही है समझ में। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। इसके पीछे रीजन क्या है कि एफ सर्कल जी एक्स ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा इफ एफ एंड जी आर पीरियोडिक एंड द पीरियड ऑफ एफ सर्कल जी इज द पीरियड ऑफ जी फंक्शन। जो अंदर में फंक्शन होता है ना, इसका जो पीरियड, अगर एफ भी पीरियोडिक है जी भी पीरियोडिक है तो एफ सर्कल जी भी पीरियोडिक होगा। ये एक थ्योरम है, अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो। एफ सर्कल जी भी हमारा पीरियोडिक होगा और एफ सर्कल जी का जो पीरियड होगा वो जी फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पीरियड क्या हमारे पास, इसका पीरियड क्या हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन हो गया, साइन इनवर्स फंक्शन जो है और साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें तुम इसको ऐसे देखो, पीरियड हमारा क्या हो गया, 2 पाई, तो पीरियड की बात हो गई। अब अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, उसके बीच में साइन एक्स जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 जनरेट करेगा, तो उस पर साइन इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा, जो साइन इनवर्स का क्या हो, साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होगा, साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज होता है -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो गया, फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, हमने पीरियड निकाल लिया 2 पाई, डोमेन निकाल लिया ऑल रियल नंबर, और यहां हमने रेंज भी निकाल लिया -π/2 टू π/2। ठीक है, अब एफ सर्कल जी, इसमें क्या लिखा है, एफ सर्कल जी में जो रेंज क्या होगा, जो एफ का रेंज होगा, और एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा, जो जी का डोमेन होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम लोग कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस चैप्टर को हमें काफी डिटेल से पढ़ना है, बट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, बट अभी टाइम बिंग जो कहीं ग्राफ अगर कहीं ब्रेक ना करे, कहीं होल ना हो, कहीं पे ग्राफ जंप ना करे, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चले। जैसे ये कर्व अभी मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये यहां से लेके यहां तक ये कर्व ऐसे, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं आया, कहीं कोई मतलब जंप तो नहीं किया, कंटिन्यूअस कर्व है। एफ एक्स भी कंटिन्यूअस कर्व है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस कर्व है। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि सिग्नम फंक्शन का जो कर्व होता है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर सिग्नम फंक्शन की बात करें तो सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है ना, 0 पर फंक्शन जो है ना जंप कर गया, तो ये फंक्शन है ऑल रियल नंबर पे 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसको हम चैप्टर, अलग चैप्टर, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मॉड एक्स फंक्शन है, ये मॉड एक्स फंक्शन एक कंटिन्यूअस कर्व है ऑल रियल नंबर पे, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, देख लो बिल्कुल नो ब्रेक है। जैसे अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट पर, जैसे ऐसे होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कर्व, तो ये सारे इंटीजर्स पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। देख लो ये -1, 0, 1 जितने भी इंटीजर्स होते हैं उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अभी इस पे हम लोग नहीं आएंगे, बट अभी क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो साइन इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, एफ सर्कल जी कंटिन्यूअस होगा इफ बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। तो ये साइन ये भी कंटिन्यूअस है, इसके ग्राफ में तो कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस भी हो गया। तो इस फंक्शन की क्या क्या खूबी हमें पता चली, पहली खूबी तो हमें पता चली कि इसका पीरियड पाई है। दूसरा हमें क्या बात पता चला कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। तीसरी बात हमें क्या पता चली कि इसका जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। उसके बाद हमें क्या पता चला कि इसका जो क्या बोलते हैं, ये हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये सब अभी बात क्लियर हो गया। अब इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अब इस फंक्शन का हम कर्व ड्रॉ करेंगे, जो यहां पे ऑलरेडी ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ है।
ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, देख लो। एक फ्रेश पेज में दोबारा से ड्रॉ करते हैं। जैसे ना मैंने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इस कर्व को हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अभी मैंने बोला था कि ये एक्स के इक्वल होगा। क्या होगा? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका कर्व देखो कैसे होगा। इसका हमारा रेंज क्या अभी हमने निकाला, -π/2 टू π/2 रेंज निकाला है ना अभी हमने, -π/2 टू, देखो रेंज निकाला -π/2 टू π/2। तो इसके लिए क्या है, रेंज होगा इसका -π/2 टू π/2। इस पॉइंट को हमने बोल दिया π/2, ये हो गया हमारा y एक्सेस, और ये हो गया हमारा ऑरिजिन, और ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया -π/2। अब यहां पे हमने क्या बोला कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये y है, y किसके इक्वल होगा x, कब, जब ये -π/2 से π/2। तो मतलब क्या हुआ, -π/2 से π/2 के बीच में जो हमारा कर्व है वो कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगा। ये वैल्यू क्या होगी हमारा, ये हो गया हमारा π/2, और ये वैल्यू क्या हो गया, -π/2। ठीक है, अब क्या है कि तुम π/2 इसको तुम पाई मानो, ये हमारा 3π/2, ये क्या हो गया 2π। अब तुम ऐसे देखो, पाई इंटरवल के बाद जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है वो क्या होगा, तुम ऐसे देखो, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, पाई के बाद कर्व रिपीट करेगा। तुम ऐसे देखो कि 0 से ये है ना हमारा, 0 से π/2 तो ये हो गया, ये हमारा इंटरवल क्या आ रहा है, 2π के बाद कर्व रिपीट करेगा, तो ये हमारा पूरा इंटरवल क्या आ रहा है, π/2, ये सॉरी हमारा पाई आ रहा है। तो ये जो होगा हमारा 2π के बाद कर्व कैसा होगा, जो ऐसा ही कर्व है, जो ये कर्व है, पीरियड क्या है इसका 2π, तो ये कर्व कैसा होगा, ऐसा। देखो 0 से लेके π/2 जो ऐसा कर्व होगा वो ऐसा ही कर्व होगा ना आज तक, ये कर्व हो गया, ठीक है, ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2π अगर पीरियड है तो 2π के बाद तो कर्व रिपीट करेगा ना। तो देखो 0 से π/2 ऐसा है, तो π/2 से यहां पे होगा, ये कर्व हो गया। अब हमारा जो कर्व है वो क्या है, हमारा कर्व कंटिन्यूअस भी है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ब्रेक नहीं होगा, ये यहां से ऐसे पास करेगा, ठीक है। इस दो को हमने ज्वाइन कर दिया। अब सेम लॉजिक से ये जो हमारा कर्व होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा 2π प्लस π/2 5π/2, 5π/2 प्लस π/2 3π। उसके बाद ये कर्व ऐसे चलेगा, ये क्या हो गया हमारा -π, ये -3π/2, ये हो गया -2π, ये हो गया -5π/2, ये हो गया हमारा -3π। ऐसे कर्व होगा हमारा, ठीक है। अब ये लाइन क्या हो गया,
ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल टू π/2। ये लाइन क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू -π/2। अब इसमें क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, उससे भी पहले डोमेन तो साफ दिख रहा है कि ऑल रियल नंबर है, पूरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जा रहा है और पूरे नेगेटिव पे जा रहा है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। रेंज हमें साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है, -π/2 टू π/2 है। ये भी बात आगे समझ में। उसके बाद क्या है कि अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का रूट क्या है, तो रूट का मतलब कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो रूट हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? पाई, 2π, 3π, -π, -2π, -3π। तो अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स क्या हो जाएगा इसका? nπ। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन, अच्छा लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ऐसा फॉर्म हमने पढ़ा था ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम x माइनस x1। इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, और किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए, और उस लाइन पर किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका जो स्लोप है ना, ये m इज इक्वल टू 1 है। इसका जो स्लोप है m इज इक्वल टू -1 है। फिर इसका स्लोप क्या हमारा? m इज इक्वल टू 1। यहाँ स्लोप क्या है? m इज इक्वल टू -1। इसका स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, ऐसे स्लोप होगा। तो अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा? इसका स्लोप क्या? -1, और एक पॉइंट हम कौन सा उठा लेते हैं? जो रूट है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? π, 0। तो y तो हमेशा 0 होगा। अगर हम रूट उठाएंगे तो y तो हमेशा 0 होगा। तो यहां से y, इसका कोऑर्डिनेट क्या? m का -1, x माइनस x1, x1 का वैल्यू है पाई, तो ये क्या मिल गया हमें? पाई माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब ये सब जो लाइन है ना, इसके इक्वेशंस हमें रटने की जरूरत नहीं है, देन एंड देयर आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका हमारा क्या होगा, तो y1 तो हमेशा 0 होगा, बिकॉज हम जो पॉइंट उठा रहे हैं लाइन पे वो तो रूट उठा रहे हैं। तो y माइनस y1, तो y1 तो 0। स्लोप इसका क्या होगा? m, ये 1 होगा। m का भी वैल्यू 1। x माइनस क्या डालना हमें? x1, x1 का काम कर रहा है 2π, तो क्या होगा? x माइनस 2π। इसका इक्वेशन आ गया। अब अगर हमें इसका इक्वेशन उठाना है, निकालना है, तो y माइनस y1, तो y1 तो 0 होगा। m क्या हो जाएगा? -1, तो -1, x माइनस x1, x1 क्या हमारा? -π, तो +π हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? -x माइनस π। इसका इक्वेशन निकल गया। अब अगर हमें इसका इक्वेशन चाहिए हमें, तो इसका स्लोप तो 1 है, तो y माइनस y1 वो तो हमेशा 0, तो स्लोप क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस x1, तो ये क्या हमारा? -2π, तो +2π हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया। तो ऐसे करके ना तुम जितने भी लाइंस है ना उनके इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हमें क्या पता चल गया? रूट पता चल गया, nπ है। लाइन का हमने इक्वेशन निकाल लिया, जितने भी लाइन से इक्वेशन निकाल लिया। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि क्या ये कर्व बाउंडेड है, तो बिल्कुल बाउंडेड है कर्व। ठीक है। उसके बाद क्या है? रूट क्या हमारा? nπ। डोमेन क्या है इसका? तो डोमेन ऑल रियल नंबर है। रेंज क्या हमारा? -π/2 टू π/2। जो साइन इनवर्स का रेंज है वही इसका भी रेंज है। उसके बाद लाइन के इक्वेशंस है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। और इसका हाँ पीरियड क्या है? तो पीरियड 2π है। तुम देख लो, जैसे हमने ना 0 से लेके 2π यहां तक का ग्राफ लिया, तो ये देखो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना, ये ऐसे करके ऐसे यहां तक। फिर 2π से 4π जाओगे तो देखो फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर तुम देखो यहां से यहां तक उठाओ 2π, -π से लेके पाई ये हुआ, यहां से 2π, ये देखो यहां से अगर ये तुमने लेंथ लिया 2π, ये भी तो लेंथ है, तो यहां कर्व कैसे आ रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो पाई से लेके 2π तक जाओगे तो ये पाई, ये 2π, देख लो सेम कर्व आ रहा है ना। यहां से देखो -π से हम लोग कहां तक गए? पाई तक। तो कर्व कैसे आया? सेम कर्व होगा। इंटरवल हमने अगर 2π का लेंथ लिया ना इंटरवल, तो ऐसे करके कर्व बना। अब पाई से लेके फिर तुम आ जाओ 5π/2, तो ये लेंथ हो गया ना हमारा 2π का, तो देख लो फिर सेम कर्व।
पाई से ये 3 पाई तक होगा ना, 2 पाई, यहां से यहां तक होगा ना 3 पाई तक। तो देख लो सेम हमारा बन रहा है ना, ऐसा नहीं बन रहा है, सेम कर्व रिपीट होगा। तो फाइनली ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन का कर्व। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये समझना है कि अब अगर मैं बोलूं ना कि साइन ऑफ, इस कर्व को देख के मैं लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। कब, जब एक्स हमारा -π/2 से लेके π/2 के बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो एक्स हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये है ना साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स हो गया, y = x। अब अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, π - x होगा। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या, π - x कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू, देख लो π/2 से लेके कहां तक है, ये 3π/2 है यार, ये π/2, 3π/2 और ये 2π, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देख लो π/2 से 3π/2, π/2 से लेके 3π/2। इसमें हम इंटरवल को, यहां पे भी π/2 है, यहां पे भी π/2 है, यहां पे भी हमने क्या किया है, ये ये π/2 यहां भी है और यहां भी π/2 है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, इस यहां से π/2 के क्रॉसपॉन्डिंग यहां से x का वैल्यू निकालो, यहां से x का वैल्यू निकालो, सेम आएगा, बिकॉज क्यों, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x - 2π, कब, x बिलोंग्स टू 3π/2 टू 5π/2, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको एंड सो ऑन, यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है -x - π, कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -x - π, ये लाइन क्या होगा, -3π/2 टू -3π/2 टू -π/2, ऐसे करके कर्व होगा। ये बात आ रही है समझ में। तो एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा, इधर भी आप -∞ तक जा सकते हो, इधर +∞ तक जा सकते हो। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं कि इसको तुम देखो क्या है इसका, इसमें हमें समझना क्या है कि अगर मैं ना कि तुम्हें ऐसे करके दूं, मैं तुम्हें बोलूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू बताओ जब एक्स हमारा इस इंटरवल में हो, π/2 टू 3π/2, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फिर तुम ऐसे बोलोगे कि जैसे मैंने पूछू तुम्हें कि साइन इनवर्स साइन एक्स का हमें वैल्यू बताना है, ये वैल्यू बताना है व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। तो हमें क्या पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल कब होगा, जब x हमारा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि x तो हमारा -π/2 टू π/2 के बीच में, तो हमें इस x को साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में लाना होगा। अगर हमें ये ग्राफ कुछ पता नहीं है, ये ऐसा ग्राफ होता है, बट हमें इतना पता है कि साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है वो x के इक्वल होता है, ठीक है। कब, जब x हमारा साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में, इतना हमें पता, बाकी कुछ नहीं पता है, ठीक है।